नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 5 जून, दिन है बृहस्पतिवार और ये है सुबह का टाइम। लगभग काम हमारा निपट गया है, बस थोड़ा बहुत कूड़ा रह गया था तो वही डाल रहे थे और पशु चारा खा रहे हैं। अभी दूध नहीं निकाला गया है क्योंकि दुधाहा भी आया नहीं है। ज़्यादातर वही निकालता है दूध। तो उसी की राह देखते हैं, कभी देर में आता है तो कभी जल्दी आता है। जब लगता है कि देर हो गई तो फिर हम लोग निकालते हैं, नहीं तो खुद ही निकाल कर ले जाता है और जो बचता है तो हम लोग यूज़ में आ जाता है घर के। तो यहाँ पर गोबर डाल दिया है और गोबर डालने के बाद नहीं, गोबर एक बार चढ़ा दिया है ऊपर, दोबारा से ले जा रहे हैं, 2 बार ले जाना पड़ता है। शाम वाला भी सुबह ही चढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंडे बनाएँगे भूसा डालकर। एक कोने में पाथ रहे हैं ताकि पूरी छत खराब ना हो। क्योंकि आजकल क्या ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, बस 2-3 दिन के हो जाते हैं, खड़े करने वाले हो जाते हैं, तो जगह खाली हो जाती है। तो थोड़ी ही जगह में बन जाएँगे कंडे। जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक सोच रहे हैं पाथते जाएँगे तो थोड़ा कंडे ही बढ़ेंगे घर में क्योंकि दूध रखने में कंडे ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि दूध पकाने में, रोटी बनाने से ज़्यादा कंडे दूध पकाने में लगते हैं। तो जितने ज़्यादा कंडे हों उतना ही अच्छा है। तो जितना पाथ पाएँगे उतना पाथते रहेंगे जब तक क्या है कि बारिश नहीं हो रही है और इसके बाद तब और फिर यहाँ पर आज पहले पानी नहीं भरा था, नहीं तो हम सबसे पहले पानी भरते हैं, सारे पानी वाले बर्तन साफ करके और फिर भर कर रखते हैं, तब काम शुरू करते हैं, लेकिन आज नहीं भरा था, तो वही सारे बर्तन साफ किए और ये वाटर कूलर भी भर के रख देते हैं, खाना बनाने के लिए बाल्टी में पानी भर के रख देते हैं, तब जाके दूसरा काम शुरू करते हैं। लेकिन आज लाइट आ रही थी तो हमने कहा चलो अब भर के रख देते हैं, सुबह जल्दी-जल्दी में फिर बाहर के ही काम करने लगे थे और अभी झाड़ू बाकी है तो कनक लगाएँगी, रौनक दोनों मिलके लगा लेंगी, कर लेंगी। ये सब साफ-सफाई करके तब फिर हम नहाएँगे और तब रसोई का काम शुरू होगा हमारा। कहीं-कहीं पर तो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है बदली आती है फिर चली जाती है। गर्मी तो थोड़ी कम हुई है, जैसे कि आज रात में बाहर ओस में लेटे हुए थे, पंखा लगा था, तो ठंड लग रही थी, फिर चद्दर ओढ़ रहे थे, फिर भी ठंड लग रही थी, मतलब इतना ठंडा मौसम हो गया है। उतनी भयंकर गर्मी नहीं है कहीं क्योंकि कहीं-कहीं पर बारिश हो रही है, उसी का असर है। हमारे यहाँ तो एक बूँद नहीं गिरी है। अभी ऐसे ही बस बदली आती, चली जाती, धूप आ जाती, बस ऐसा ही मौसम चल रहा है। और यहाँ पर अच्छे से साफ कर दिया है फर्श को, उसके बाद पानी भर के रख देंगे और तब नहाएँगे। चाय बनी नहीं है इसलिए खाने की जल्दी होती है। चाय बनती थी तो उसके साथ थोड़ा बहुत हो जाता था तो खाने की जल्दी नहीं होती थी। लेकिन अब बस काम करो, बस जल्दी-जल्दी खाने की जल्दी होती है, बस नहा के खाना बना लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब नहा के तैयार हो गए हैं और पूजा भी हो गई है और अब चाय कल से बंद हो गई। अब चाय नहीं बनेगी, लेकिन अब जल्दी ही खाना बनेगा। तो चलिए खाना पहले बना लेते हैं क्योंकि सब लोग फिर भूखे हो जाते हैं। चाय मिल जाती है, उसके साथ नाश्ता कुछ हो गया तो हो जाता है, खासकर अम्मा को भूख लगाती है। तो सबसे पहले खाना बना देंगे और तब बाकी काम देखेंगे। और हल्की फुल्की सी साड़ी ये वाली पहन ली है हमने, क्या बता रहे थे ना, लिया है क्योंकि साड़ियों की वजह से हमारे यहाँ दाने सब मोटे की वजह से काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। सब यहाँ दाने पड़े इसलिए वो उतार दिया मंगलसूत्र। तो ये एक ये ली थी साड़ी हल्की फुल्की सी, ये देखिए, और इतनी अच्छी है, इसका कपड़ा इतना अच्छा है पता ही नहीं चल रहा है, बांधनी में है। चलिए फिर बनाते हैं खाना। और ख़ास फरमाइश है कनक की, काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ पर इनको भेजा है खेत कद्दू लाने के लिए, रौनक कनक दोनों आए हुए हैं। हमने कहा कद्दू ले आओ, तब तक हम घर के बाकी काम निपटाएंगे। वो किन्नू का है पड़ेगा सॉरी अब ऐसे खड़ा रहेगी कहाँ करी था।
यहाँ पर कद्दू इनसे कटवा रहे हैं। आज बनेगी कद्दू की सब्जी भंडारे वाली, क्योंकि सबकी फरमाइश है। मतलब एक की नहीं, सबकी फरमाइश है। रौनक के पापा की, बच्चों की, सबकी फरमाइश है कि भंडारे वाला खाना बनाओ। इस समय भंडारे जगह जगह हो रहे हैं, तो कम से कम घर में ही बना के खिला दो। तो हमने कहा चलो भाई बना देते हैं भंडारे वाली पूड़ियाँ और सब्जी। तो यहाँ पर कद्दू को काट लेंगे पतले साइज में, और हम यहाँ पर पानी पी रहे थे गरम, और ये लोग पी चुके हैं। तो कद्दू हमारे यहाँ महिलाएं नहीं काटती हैं, ये काट रहे थे। मतलब टुकड़े कर दो, उसके बाद फिर हम काट सकते हैं। और उसके बाद सब्जी काटने के बाद यहाँ पर मुझे चीनी पीसनी थी, तो पीस कर रख लिया है, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जी को धुलेंगे। आज हमारे यहाँ रामचरितमानस पाठ पढ़ा जा रहा है कल से, तो रियल जो है नेचुरल साउंड जो होता है वो हम ज़्यादातर नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि ठीक से आ नहीं रहा है। और यहाँ पर जला देंगे चूल्हा, क्योंकि सब्जी कट गई है, धुल लिया है, तो बस बनाने में टाइम नहीं है। अच्छा, सुबह कुछ नाश्ता हो जाता है तो फिर इतने समय स्कूल भी नहीं है, खाने की जल्दी ना हो। लेकिन जब नाश्ता या चाय कुछ नहीं, तो फिर खाने की जल्दी हो जाती है, फिर तो सबको भूख लगाती है, अम्मा क्या, फिर सभी को भूख लगाती है। तो फिर फटाफट जला देंगे चूल्हा, और चूल्हे में ही जल्दी बन जाएगा खाना। देखिए धूप आना शुरू हो जमीन में गई सब है, डाला है। मतलब जब तक बाहर का काम निपटाओ तब तक धूप आ जाती है आंगन में अच्छे से। तो यहाँ पर जल गया है चूल्हा, और थोड़ा-थोड़ा सामान लाते जा रहे थे, ज़्यादा डिब्बे के चक्कर में, कि डिब्बे ना लाने पड़े, तो कटोरी में मसाला निकाल कर ले आए हैं। तेल खत्म हो गया था जो बोतल है उसमें, तो हमने इस डिब्बे से फिर इसमें डाल दिया है। अभी बाद में भरेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था देर हो जाएगी तो धूप आ जाएगी चूल्हे पर, तो फिर बनाते नहीं बनेगा। इसलिए यही बड़ा वाला पीपा ही मँगा लिया है, उसी से डाल दिया है। और फिर यहाँ पर जब तक तेल गरम होगा तब तक मसाले सारे निकाल कर रख लिए हैं। थोड़े खड़े मसाले, और जो बेसिक मसाले होते हैं उसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, किचन किंग मसाला है, और खड़े मसाले हैं ये तेज पत्ता है, जीरा है, और मेथी है आधा-आधा चम्मच दोनों। अच्छा, भंडारे वाले खाने का स्वाद ही अलग होता है। कोई भी सब्ज़ी किसी चीज़ की बनी हुई हो, उसका स्वाद अलग ही होता है। उसमें क्या है, पूड़ियाँ हैं, टेढ़ी-मेढ़ी रहती हैं, फटी भी रहती हैं, लेकिन उसका मतलब अलग ही टेस्ट होता है, खाने में मज़ा आ जाता है बस। जबकि वहाँ पर सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है, फिर उतने अच्छे से ना तो तली जाती है, ना कुछ भी, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। फिर इस मसाले को थोड़ा गीला कर लेंगे, और यहाँ पर वो खड़े मसाले पहले डाल दिया, पहले हरी मिर्च डाली, फिर खड़े मसाले डाले, और उसके बाद ये गीला वाला मसाला डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा-सा पेस्ट बना रहे हैं, अच्छे से मिला रहे हैं, और फिर डाल देंगे इसमें मसाला, और मसाला गीला करके डाल रहे हैं, क्योंकि ताकि जले नहीं और देर तक थोड़ा पका सकें हम। तो मसाले पक भी जाते हैं, सूखे डाल दो तो वो ऐसे ही भुन जाते हैं, पकते नहीं हैं अच्छे से। और गीले करके डालो तो फिर धीरे-धीरे पकते हैं, तो स्वाद सब्ज़ी में आता है। और ये मुझे बीच-बीच में बताने आ रहा था, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, क्योंकि ये भंडारे जैसे कि मंदिर पे भंडारा होता है ना, तो बच्चे सब जाते हैं, ये भी जाता है दोस्तों के साथ में, तो वहाँ देखता है कैसे क्या खाना बनता है, तो वो बता रहा था मम्मी ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाना। और फिर जब मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो डाल दिया है कद्दू, और कद्दू डालने के बाद थोड़ा चलाएँगे, और फिर डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी तो थोड़ा चलाकर ही डालेंगे। अभी थोड़ा-सा दब जाएगा तो फिर आ जाएगी। और वैसे तो गर्मी हो रही है, इन चीज़ों का कोई टाइम नहीं है, लेकिन सबकी फ़रमाइश थी, ख़ासकर रौनक के पापा का भी मन था, क्योंकि वो पूड़ी वग़ैरह नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं तो बस यही वाला खाना खाते हैं, यही वाली पूड़ियाँ जो भी बनाएँगे हम। तो कह रहे थे बना देना वही वाली, नहीं तो फिर हम नहीं खाएँगे, हमारे लिए रोटियाँ बना देना। फिर हमने कहा चलो अच्छा, सबका मन है, जब एक मत सबका हो तो फिर वही काम करना पड़ता है। ख़ासकर कनक तो 3-4 दिनों से कह रही थी, मम्मी भंडारे वाला खाना बना दो। तो सब्ज़ी छौंक दी है, बंद कर दिया, इधर आटा लगा लेंगे। मतलब आटा चाल लेंगे, लगाएँगे तो वहाँ रसोई में ही। थोड़ा यही दौड़-धूप करनी पड़ती है। अच्छा, टीन के नीचे भी धूप आ गई थी, हमने कहा जब छाया है कि राह देखेंगे, तब तक तो फिर टाइम हो जाएगा। तो मोहन के लिए तेल डाल दिया है इसमें, और फिर ये अजवाइन, हींग और कसूरी मेथी है, एक कटोरी में निकाल कर रख दिया था, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, पूरा नहीं डाला, जितना हाथ में देख रहे हैं उतना नहीं डाला है, जल्दी की वजह से हाथ से ही डाल दिया है। और बस डालने के बाद यहाँ ले आए हैं, और अभी सब्ज़ी में नमक नहीं डाला है, तो अब नमक डाल दिया है, थोड़ा चलाएँगे फिर बंद कर देंगे। खेत की ताज़ी सब्ज़ी है तो पानी ज़्यादा ही छोड़ता है, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ी-सी गीली-गीली सब्ज़ी रहती है भंडारे वाली, वही सब्ज़ी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पर आटे को अच्छे से पहले मिला लेंगे। बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाना है। आटा ढीला नहीं होना चाहिए, सख्त आटा लगाना है। थोड़ा-सा मिलाकर रख दिया है बंद करके, थोड़ा सेट होने देते हैं, तब तक सब्ज़ी देखते हैं। और ये देखिए बीच-बीच में आता जा रहा था। सब्ज़ी जब पक गई है तो 1 चम्मच हमने गुड़ डाल दिया है, चीनी डाल सकते हैं, हमने गुड़ डाला है, गुड़ भी डाल सकते हैं आप। और गुड़ डालने के बाद थोड़ा चलाया, फिर बंद कर देंगे ताकि गुड़ हमारा घुल जाए। और ये चेक करा रहे थे, देखो सब्ज़ी बनी है कि नहीं बनी है भंडारे वाली। तो अगर आप पहले गुड़ या चीनी डाल देंगे तो पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा सब्ज़ी में, इसलिए हम बाद में ही डालते हैं। और थोड़ा फिर खोलकर ऐसे ही खुला पकाया ताकि पानी जल जाए, और जब सब्ज़ी ने प तेल छोड़ दिया, बस इसको परोस कर रख देंगे, सब्ज़ी बन गई है। और ये देखिए, ये कलर आया है सब्ज़ी का, और सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल भंडारे वाली बनी थी। बस कमी क्या है हरी धनिया की, वो इतने समय मुश्किल हो जाता है मिलना। खेत में बोया था, पता नहीं क्या हुआ, वो हुई नहीं है। और उसके बाद आटे को फिर से थोड़ा मसल लिया था, लेकिन हमें तो भंडारे वाली बनानी थी, तो ऐसे ही लोई काट कर हाथ से, और टेढ़ी-मेढ़ी बनेंगी फटी-फटी सी, वही पूरी सबको खानी थी। कह रहे थे ज़्यादा चिकना-विकना नहीं करना मम्मी, तुम हाथ से आटे को चिकना बहुत कर लेती हो, चिकनी पूड़ियाँ नहीं चाहिए, तो वैसे ही बनाएँगे। बस 1 बार मारा, 2 बार मारा, बस 3 बार, बस पूड़ी तैयार हो जाए, बस ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पर बनाना। वैसे ही बेल रहे थे जैसे ये लोग बता रहे थे, जैसे पूड़ी सबको खानी है। इन स जब सख्त आटा हम लगाते हैं ना, तो जब पूड़ियाँ तेल में डालते हैं, तो पूड़ियाँ तो पक जाती हैं, लेकिन पूड़ियों में तेल नहीं भरता है। बस वो तेल भरी वाली पूड़ियाँ नहीं चाहिए इनके पापा को, कह रहे थे सूखी-सूखी वाली पूड़ियाँ बनाना। और सख्त आटा जब लगाते हैं तो तेल लगता नहीं है बनाने में। तो बस ये देखिए बेलते जा रहे थे, गोल नहीं आएँगी, बस टेढ़ी-मेढ़ी तो थोड़ा हो ही जाएँगी, थोड़ा फटेंगी भी, वही पूड़ियाँ चाहिए थी। तो बस, और बनाने में अब टाइम नहीं लगेगा, फटाफट धूप तो आ गई है चूल्हे पर, लेकिन अभी पूड़ी हमारी बन जाएँगी बस। बेलते जा रहे थे क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तेल थोड़ा गर्म हुआ था, डाल दिया है पूड़ी, अब धीरे-धीरे इनको पकने देंगे, और जब तक एक घान बनेगा तब तक हम एक घान बेल कर तैयार कर देंगे। अब बस फटाफट भंडारे वाली पूड़ियाँ बनती हैं अभी। अभी इशू आएगा कि मम्मी ऐसे पूड़ियाँ बनाओ, क्योंकि जब भंडारा होता है तो बच्चों के साथ जाता है तो बेलता है बच्चों के साथ में, जैसे कि बच्चे बेले देखिए बताने आ गया था कि मम्मी कितनी बार बेल रही हो? कह रहा था पूड़ी बस 2 बार बेलोगे, एक बार ऐसे, एक बार वैसे घुमा के, बस 2 बार बेली जाती है भंडारे वाली पूड़ी, क्योंकि ये सब बेलते हैं तो इनको पता है, तो वही पूड़ी अच्छी लगती है। हमने कहा अच्छा बता रहे हो, बनाएँगे ऐसे ही। तो बस चलिए, भंडारे वाली पूड़ियाँ भी बनने लगी हैं। ये देखिए, काश कनक बहुत बेचैन थी, मम्मी वही खाना बना दो, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। बुला रहे थे गरमा-गरम खाते जाओ। रौनक के पापा का तो नाश्ता हो गया था। आम खा लिए थे इन लोगों ने, और यही कहीं कुछ खा रहे थे। और सुबह के 9 बजे होंगे, खाना बनकर तैयार हो गया है सब्जी पूड़ी, क्योंकि सब्जी पूड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, सब्जी रोटी बनाने में फिर भी टाइम लगता है, पूड़ियाँ तो जल्दी से बन जाती हैं, और कौन सा बहुत बनानी थी। तो ये कनक अपने लिए थाली लगा रही है, क्योंकि कनक को चैन नहीं पड़ रहा है, उसको चखना है कैसा खाना बना है। ये देखिए, ये पूड़ी है, सब्जी है, आप लोग भी आ जाइए फटाफट खाने के लिए गरमा गरम। वैसे तो अब क्या है, समय बदल रहा है, शादी बारातों में अनेक तरह की चीज़ें बनती हैं, अनेकों तरीके के सब रेसिपी आ गई हैं, पनीर, आलू दम, शाही पनीर, जाने कौन-कौन से पनीर हैं। लेकिन क्या है, ये हमारा जो है पारंपरिक भोजन है, पहले शादी बारातों में कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी ही बनते थे, तो इसका तो मज़ा ही दूसरा तो होता दोस्तों है। खाना बनकर तैयार हो गया है, अम्मा को भी परोस दिया है, तो यहाँ गैलरी में खा रही हैं, पंखा लगा दिया है, तो यहीं पर खा रही हैं खाना, और इसके बाद ये आ जाएँगे तो हम लोग भी खाएँगे खाना।
और पीछे कारगिल युद्ध छिड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं था, अभी देखा तो पता चला है। तो दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम सारा काम निपटा कर तब से बुलौआ कर रहे थे। दोपहर आज बुलौए में जाना पड़ा, 2 जगह जाना पड़ा है। अब जाके बुलौआ से अभी वापस आए हैं, तब वीडियो एडिट करेंगे क्योंकि 2:30 बज गया है। 3 बजे तक एडिट हो पाएगा, उसके बाद तब जाएंगे अपलोड करने। भैया दलिया डाल दो माँ बाल्टी में। और धूप में दौड़ कर जाना पड़ा, इधर गए फिर इधर गए, दोनों तरफ बोलो, एक जगह मुंडन था एक जगह पूजा थी, दोनों जगह जाना पड़ा। और मेरी गर्दन में पूरे में दाने पड़े हैं, इसीलिए बहुत जलन से पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन पसीने में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो अभी वीडियो का एंड नहीं किया था क्योंकि वीडियो मेरे हिसाब से पर्याप्त हो गया है देखने भर का, नहीं फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को ना बड़ा करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, संभल कर रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ख्याल रखिए, बाय, नमस्कार।